पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इसका जो मेन स्पॉन्सर है वो ईस्टर्न नेवी। अब मैं महाभारत में बात करने वाली हूं एक ट्रेन हाईजैक की, एक ट्रेन हाईजैक जिसने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है, पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। एक पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, 11 मार्च को पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ और उसके बाद बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उस ट्रेन हाईजैक को उन्होंने अंजाम दिया है और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बंधक भी मार गिराए हैं और पाकिस्तानी सेना के 200 जवान भी मार गिराए हैं। पाकिस्तानी सेना कह रही है हमने सारे बंधकों को छुड़ा लिया है, हमने बीएलए को शिकस्त दे दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान में सच कौन बोल रहा है, पाकिस्तानी सेना या बीएलए? क्योंकि बीएलए का दावा है 200 सैनिक मार गिराए गए। अब आज सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि क्या एक एक करके पाकिस्तान के सारे झूठ एक्सपोज हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगा दिया, पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत ने इस ट्रेन हाईजैक का समर्थन किया, उसे सपोर्ट किया। भारत की सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। क्या कहा है वो भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना चाहती हूं कि बलूचिस्तान में जो विद्रोही लगातार पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, जरा एक वीडियो है वो आपको दिखाती हूं कि इस ट्रेन हाईजैक के बाद उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। Attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Bahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies. हुआ क्या है आपको बताती हूं। 11 मार्च को पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई है। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। 13 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ट्रेन हाईजैक संकट हमने खत्म कर दिया, हमने सबको छुड़ा लिया है और बीएलए से मुक्त करा लिया है। 33 बलूच लड़ाकों को भी हमने मार गिराया, यानी अपने देश में वाहवाही बटोरने के लिए पाकिस्तान ने इस झूठ को फैलाया। पाकिस्तान के जवाब में बीएलए का जवाब आ गया। अब बीएलए क्या कह रही है, वो कह रही है हमारे लड़ाकों ने खुद शहादत चुनी है, खुद वो शहीद हुए, हमारे लड़ाकों को मारा नहीं गया। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया है। अब इसकी कोई चर्चा पाकिस्तानी सरकार ने नहीं की, पाकिस्तानी सेना ने कही। इसके अलावा ये तो पाकिस्तान का पहला झूठ था। दूसरा झूठ ये कि पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगा दिया। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान के इन आरोपों को हिंदुस्तान ने बहुत गंभीरता से लिया और जवाब भी दिया। भारत ने कहा पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का केंद्र है, ग्लोबल टेररिज्म, और अंदरूनी समस्याओं से त्रस्त है। यह तो होना ही था जो उसके देश में अब हो रहा है और इन सब के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। खुद गिरेबां में झांके पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब देखिए एक के बाद एक जो झूठ परोसे गए हैं पाकिस्तान द्वारा, मैं उन्हीं पर आ रही हूं। मेरे साथ इस वक्त हुसैन थीबो जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त अमजद अयूब मिर्जा जुड़ गए हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अमजद साहब, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, हुआ क्या है? पाकिस्तानी सेना तो दावा कर रही है हमने सारे बीएलए एक्टिविस्ट को मार गिराया है, आतंकवादियों को मार गिराया है और हमने लोगों को छुड़ा लिया है। ये झूठ है क्या? अमजद साहब जी, आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? अमजद साहब, सच्चाई क्या है? पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं क्या? पाकिस्तान तो कह रहा है हमारे सैनिक नहीं हुए शहीद।
नहीं नहीं, ये मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त 11 तारीख से लेके आज सुबह तक जो मेरे पास इतला है वो मोर देन 300 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। और जो BLA है, BLA के ये क्या ये दावा इनका क्लेम है पाकिस्तान आर्मी का कि 33 बलोच BLA के लोग मारे हैं। ये झूठ बकवास कर रहे हैं। BLA की अपनी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 12 शर्मचार मारे गए। इस वक्त एज ए स्पीक पाकिस्तान आर्मी बोलान में मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है और हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर शदीद बमबारी कर रही है, शदीद बमबारी कर रही है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। और वो BLA का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो अब वो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बोलान में बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो बोलान का दर्रा है, जिसको बोलान पास कहते हैं, दर्रा है बोलान, वहां पे जो ट्रेन का हाईजैकिंग हुआ है उसके बाद से अब तक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। जी हाँ, आप जो बात कह रहे हैं 300 से ज्यादा। अब मैं हुसैन थीबो से पूछ रही हूं, हुसैन साहब हुआ क्या है? पाकिस्तान सरकार क्यों एक झूठ पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एक झूठ तो वहां बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं भारत इसके पीछे है। क्या बात है जी, जबरदस्त। मैं एक तो आपके इंट्रो से बड़ा मैं सेटिस्फाई हुआ। असल में आपका मसला ये है इंडियन टीवी का कि आप आवाज बढ़ा दीजिए इनकी जरा। ड्रामे फिल्में बड़े शौकीन है ड्रामों के और फिल्में सनसनी पैदा कर ली। नहीं सर, ड्रामे तो पाकिस्तान के मशहूर हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज आर अ बिग हिट ना वर्ल्ड ओवर। सबसे बेहतरीन ये तो सब जानते हैं। इसमें जो आपने इंट्रो में सबसे अच्छी बात कही ना, आपने कहा कि हिंदुस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने अपने इंट्रो में कहीं कहीं से लाके ये तो बता दिया कि हिंदुस्तान को ग्लोबली टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। वो कनाडा हो, वो US हो, आपके जो एफर्ट्स हैं कश्मीर से बाहर निकल के इस वक्त आप हिंदुस्तान जो है वो कनाडा के अंदर, हिंदुस्तान US के अंदर। देखिए हुसैन साहब, लेट्स टॉक सम फैक्ट्स प्लीज। हुसैन साहब थोड़े मुद्दों पर बात करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। हुसैन साहब देखिए, यहाँ पर मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। आपके साथ अमजद अयूब साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कम से कम 300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब मैं अपने हवाले से कुछ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं उनके हवाले से बोल देती हूँ जो लोग छोड़े गए। सुनिए, जो ट्रेन हाईजैक से छोड़े गए, पाकिस्तानी सेना ने कहा हमने इन्हें छुड़ाया, उन्होंने कहा हमें किसी ने नहीं छुड़ाया, हमने पाकिस्तानी सेना ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो वो कौन लोग हैं? वो तो हिंदुस्तानी नहीं, वो तो पाकिस्तानी है। आप अपने झूठे भाषण देती रही, फलां मर गया, फलां तबाह हो गया, हमने कुछ कहा। अब आप सुने, हिंदुस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू आपने देते रहे। आपको बड़ी तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे क्या हो रहा है? हमने मारे सर, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपकी सरकार झूठे आरोप हिंदुस्तान पर लगाती है। मुझे दिक्कत इसलिए है, मुझे तो वरना दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो विद्रोही आपके खिलाफ एक लड़ाई छेड़े हुए हैं वो आप ही के पाप की वजह से हैं। कि आप लोगों को अभी तक डर खौफ में अभी देख रहा था, बहुत डर रहे से आपने मुसलमानों को थर कांप भी रहे, उसके साथ साथ आपने बहुत डर रहे, RSS के गुंडों कांप भी रहे सर। हुआ था और वो बता रहे थे कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी और हमें आके 2000 आदमी ने हमारे ऊपर आके कब्जा कर लिया था। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। मतलब आप अभी तक डरे हुए हैं। ये जो आपकी RSS की आइडियोलॉजी है, ये जो हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी है जो मोदी साहब ने बनाई हुई है, आप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है थीबो साहब। एक मिनट अमजद साहब, मैं आ रही हूँ अमजद साहब, मैं एक बार थीबो साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है हुसैन कि आपको वहां पाकिस्तान में बैठकर आप BLA की चिंता नहीं कर रहे, आप RSS की चिंता कर रहे हैं।